सलाम करता हूं, लाल सलाम करता हूं। और लंबे समय से लोग बात सुन रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि आज हिंदुस्तान किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है, और अगर एक लाइन में 2024 के चुनाव को समझना है तो हमें लगता है कि 2024 के चुनाव में यह तय होना है कि हिंदुस्तान के भीतर 2029 में चुनाव होगा कि नहीं होगा, यह तय होना है। एक पूरी ताकत लगा दी गई है देश के भीतर। जनता ने जिसको चुना उसको तोड़ लिया जा रहा है, खरीद लिया जा रहा है। जो ना बिके, ना टूटे, उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। आपने देखा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बगैर कोई दोष साबित हुए जेल में डाल दिए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कोई दोष साबित नहीं हुआ है, जेल में डाल दिए गए। तो देश के भीतर विपक्ष को खत्म करने की साजिश चल रही है इस दौर में। और जब विपक्ष नहीं बचेगा, जब विपक्ष के तमाम नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई लगा देंगे, जब पूरा मीडिया लगा देंगे आप सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछने के लिए, सरकार से सवाल नहीं पूछेगा मीडिया, तो वैसे दौर में इस देश का लोकतंत्र, देश का संविधान निश्चित तौर से खतरे में, उसको बचाने का सवाल है। तो एक तरफ इस चुनाव में हमारा देश का लोकतंत्र, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान खतरे में है, और ऊपर से भाजपा वाले नारा दे रहे हैं कि अगर 400 पार चले जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। 3 चरणों का चुनाव भाजपा के लोग देख रहे हैं, और नालंदा में 2 दिन पहले इसी जगह पर एनडीए का प्रत्याशियों का जिस तरीके से जनता ने खारिज कर दिया था, हम उससे कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता और बिहार की जनता आखिरी दम तक लड़ेगी, लेकिन देश के संविधान को हम खत्म नहीं होने देंगे, देश के लोकतंत्र को हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। मोदी जी ये भी चाहते हैं, उनका प्रयास है कि चुनाव के भीतर जनता के मुद्दे गायब हो जाए, राजनीति में जनता के मुद्दों पर बात ही ना हो। कायदे से 10 साल हो गया था सरकार का, चुनाव हो रहा, तो सरकार को चाहिए था कि 10 साल में आपने क्या किया इसका हिसाब देते, जनता को बताते कि हमने महंगाई कम किया कि नहीं किया, युवाओं को आप बताते कि आपने रोजगार का कोई उपाय किया कि नहीं किया, महिलाओं को बताते कि उनके मान सम्मान के लिए आपने क्या किया, उनको बराबरी और हक दिलाने के लिए आपने क्या किया। तो इनसे बात नहीं हो रही है, जनता के सवालों पर बात ही नहीं हो रही है। हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, भैंस आपका लेके चला जाएगा लोग, बताइए। तो देश की राजनीति से जनता के मुद्दों को गायब किया जा रहा है, और इसलिए तमाम जो किसान मजदूरों की पार्टियां हैं, देश के भीतर जो लोकतंत्र को पसंद करने वाली पार्टियां हैं, हम सब लोग मिलकर के इंडिया गठबंधन बनाया, और इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया है कि एक तरफ हम संविधान और लोकतंत्र को बचाएंगे, और दूसरी तरफ राजनीति के भीतर चुनाव के बीच में जनता के मुद्दों पर अपनी बात कहेंगे। और इसलिए हमारे पास एजेंडा है, उधर केवल जुमला। इंडिया गठबंधन ने अनाउंस किया, घोषणा किया कि जिस तरीके से मोदी जी ने पूरे देश के नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, अगर देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो सबसे पहले हम लोग नौजवानों का विरोधी अग्निवीर योजना समाप्त करेंगे, और सेना में परमानेंट बहाली चालू हो जाएगा, पहले की तरह बहाली चालू हो जाएगा। देश के भीतर 30 लाख सरकारी नौकरी के पद खाली, 30 लाख सरकारी नौकरी के पद खाली हैं, और जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो युवा हमारे हैं, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं,
इंटर बीए एमए करके लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों है कि सरकारी नौकरी के पद खाली हैं और नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं? सरकार बदल जाएगी अगर 6 महीने के भीतर देश के 30 लाख पदों को भरने का काम किया जाएगा, युवाओं को पक्की नौकरी मिलेगी। ये एजेंडा है जनता का, ये जनता का मुद्दा। आपने देखा देश के किसानों के साथ क्या किया गया। 14 में कहे मोदी जी कि 2022 आएगा तो किसानों की आमदनी डबल कर देंगे। 22 तो आ गया, 24 चल रहा, 24 आ गया, किसानों की आमदनी डबल नहीं हुई। अब भाजपा वाले लोग कह रहे हैं कि 2047 आने दीजिए। एक कार्टून हम लोग देखते हैं, एक आदमी गधा के ऊपर बैठ करके और डंडे में गाजर लटका देता है। गधा गाजर देख करके आगे बढ़ते जाता है और गाजर भी आगे बढ़ते जाता है। तो मोदी जी देश की जनता को यही समझ लिए। 2014 में कहा गया कि 22 आने दीजिए, आमदनी डबल कर देंगे, और 24 में कहा जा रहा है कि 47 तक रुकिए, यानी 47 तक हमको लगातार जितवाइए चुनाव, तब जाके डबल होगा। और हो क्या रहा है? किसानों को आमदनी डबल करने के नाम पर हमने देखा कि आज नालंदा जिला में जितने हमारी नदियां हैं सब विलुप्त हो रही है, सूख रही है नदियां। नदियों से जो सिंचाई का पानी किसानों को मिलना चाहिए था, उसका संकट है। खाद के दाम आपने बढ़ा दिए, खाद का पैकेट छोटा कर दिया, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया, तो कृषि में लागत बढ़ गया। लेकिन कृषि में जो फसल का दाम होना चाहिए, उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होना चाहिए, वो तो नहीं हुआ। उस पर तो बात नहीं हो रही है। किसान हमारे अगर सरकार से मांग कर रहे हैं तो उनकी हत्याएं हो जा रही है, बैरिकेडिंग हो जा रहा है। तो इसलिए इंडिया गठबंधन ने तय किया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम एमएसपी की गारंटी करेंगे, और ये मोदी वाला फर्जी गारंटी नहीं रहेगा, ये जनता वाली गारंटी रहेगी, इंडिया गठबंधन वाली गारंटी रहेगी। हमने देखा जिस गांव में भी हम लोग घूम रहे हैं, गांव देहात के लोगों में एक भारी परेशानी है, बिजली बिल का परेशानी है कि नहीं है? बिजली बिल का परेशानी ग्रामीण इलाकों में गरीब किसान मजदूर के परिवार में जाइए, सबसे बड़ी चिंता उनकी है कि हर 5 महीने में, हर 6 महीने में 10,000 का 12,000 का बिजली बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो बिजली बिल आ रहा है और 2 दिन बाद कोई अधिकारी आकर के बिजली का तार नोच देता है, FIR कर देता है, 50,000 फाइन कर देता है। और बिहार के भीतर जहां भी सरकार ने जातीय गणना का रिपोर्ट पब्लिक किया, जारी किया, 34% परिवारों के पास 6,000 से कम आमदनी है 1 महीने में। और वैसे राज्य में जो परिवार 6,000 से कम कमा रहा, आप उसको हर 3-4 महीने पे 10,000 मांग लेंगे बिजली बिल के नाम पर, तो ये कैसे चलेगा? बिहार विधानसभा में हमने मांग उठाई, हमने सरकार को कहा था क्या बिहार के भीतर जिस तरीके से पंजाब में और दिल्ली में गरीबों को बिजली मुफ्त में मिल रहा, वैसे बिहार के अंदर भी लागू होना चाहिए। बिहार में तो ज्यादा गरीबी है, यहाँ तो होना ही चाहिए। नीतीश बाबू नहीं माने, उन्होंने उलझुल तर्क दिया लेकिन बात नहीं माने। हमने वहां कहा कि इस मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे, जनता चुनाव में आपको सबक सिखाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 200 यूनिट हम गारंटी करेंगे बिजली मुफ्त मिले गरीबों का, ये हमने कह दिया। आज पूरे बिहार के अंदर महागठबंधन की सभी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में इसको रखा है, 200 यूनिट गरीबों को बिजली मुफ्त मिलना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। तो ये तमाम मुद्दे हैं देश के अंदर। मोदी जी आज जितना छाती पीट ले, हकीकत यही है कि 10 सालों में जो देश को जिस तरीके से चलाया गया, सच्चाई है कि देश के भीतर जो अमीर थे
वो और अमीर होते गए। जो गरीब थे उनकी गरीबी बढ़ती चली गई। अभी एक रिपोर्ट आया था कि मोदी का जो आर्थिक नीति है उसके बीच में देश की स्थिति क्या है। भारत के 22 अमीर लोगों के पास इतनी संपत्ति इकट्ठा हो गई है जितना संपत्ति देश के 70 करोड़ जनता के पास है। ऐसे देश चला रहे हैं। 70 करोड़ जनता की संपत्ति की बराबरी 22 अमीर लोग कर रहे हैं। किसी को आपने कितना अमीर बना दिया। आप गरीबों का टैक्स लूट रहे हैं, गरीबों को महंगाई में धकेल रहे हैं और पूरा पैसा समेट करके कुछ हाथों में देते रहे। इंडिया गठबंधन ने तय किया है देश के भीतर गठबंधन की सरकार अगर बनती है, इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, तो पूरे भारत के अंदर जो गरीब परिवार हैं उनको चिन्हित करके हर गरीब परिवार से एक एक महिला को रक्षाबंधन के दिन सरकार 1-1 लाख रुपए देने का काम करेगी ताकि जो आर्थिक असमानता है ये खत्म हो। गरीबी जो है उसको मिटाना पड़ेगा और गरीबी मिटेगा रोजगार दे करके, गरीबी मिटेगा गरीबों की मदद करके, उनको हक अधिकार दे करके, हिंदू मुसलमान करके नहीं मिटेगा। तो हम जनता के मुद्दों पर, जनता के सवालों पर है और इस बार पूरे देश के अंदर, नालंदा के अंदर लहर चल रही है कि जो जनता के सवालों पर बात करेगा जनता उसी के साथ खड़ी रहेगी। जुमलों पर जनता आपको विश्वास नहीं करने वाली है, कोई जुमला जनता को टिकाएगा नहीं। और इसलिए समय काफी चला जा चुका है। आप तमाम लोगों से हम ये कहेंगे कि इस बार का चुनाव देश के लिए, देश की जनता के लिए और राजनीति की परिभाषा के लिए बेहद अहम चुनाव। इस चुनाव में पूरी ताकत लगा देना होगा। जैसे हम पंचायत के चुनाव में जोर लगा देते हैं कि घर के आदमी को वार्ड बना देंगे, अपने आदमी को मुखिया बना देंगे, कोई अपना जान पहचान का है, अपने गांव का है तो उसको वो पद दिलवा देंगे। अब आप समझिए कि इस बार लोकसभा का चुनाव है, आपका देश दांव पे लगा हुआ है, देश का संविधान दांव पे लगा है। पंचायत चुनाव से ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के इसको हम लोग खदेड़ पाएंगे। ये हम लोग को तय करना पड़ेगा और घर घर पे चुनाव चिन्ह पहुंच जाए। नालंदा में बदलाव का नारा, झंडा ऊपर 3 तारा, ये नारा चलेगा। और ये जो 3 तारा है, झंडा के ऊपर जो 3 तारा है, ये देखिए नालंदा में बदलाव का नारा, नालंदा में बदलाव का नारा, तो झंडा ऊपर जो 3 तारा है, ये 3 तारा ऐसे ही नहीं है। इसमें जो 1 तारा है वो आपके बाल बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने वाला तारा है। शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगा उससे। दूसरा जो तारा है वो देश के नौजवानों को, युवाओं को रोजगार की गारंटी करेगा, रोजगार की संभावनाओं को बुलंद करेगा। और जो तीसरा तारा है वो समूचे समाज का उत्थान करेगा, समूचे समाज का विकास करेगा। ये 3 तारा। तो इसी 3 तारे पर हम लोग को बटन दबाना है। अपने मुद्दों को, देश के मुद्दों को, लोकतंत्र के सवाल को, संविधान की रक्षा के अपने संकल्प को हमें दोहराना है। और 1 जून के दिन इतनी ताकत के साथ, इतनी एकजुटता के साथ हमें इस चुनाव को लड़ना है कि मोदी जी दिल्ली की गद्दी छोड़े, झोला लेकर के दौड़ना शुरू कर दे, जो उन्होंने कहा था। तो यही अपील हम करेंगे। इसी अपील के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हमारा देश का संविधान, लोकतंत्र बचेगा, जनता की जीत होगी, तानाशाहियों की हार होगी। मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।